हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट में आपको करवा रहा था एसएससी सीएचएसएल के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके जो एग्ज़ाम थे, कुछ एग्ज़ाम आपके हो गए थे मार्च के अंदर और कुछ एग्ज़ाम जो थे आपके वो पोस्टपोन हो गए थे। तो जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे उनकी डेट आपकी आ चुकी है। 17 तारीख से आपके स्टार्ट है, 17 अगस्त से। तो उन्हीं के लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। 3 प्रैक्टिस सेट मैं डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम अगला सेट करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसा कि आपको पता है कि पेपर जो है, पेपर का वेरिएशन चेंज होता रहता है। किसी का पेपर टफ आ रहा है, किसी का इजी आ रहा है, शिफ्ट वाइज वेरिएशन करता है। इसलिए मैं कभी आसान पेपर करवाऊँगा, कभी टफ। ठीक है, तो आज हम थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। एक बेलनाकार फील्ड जो है, मैं हट जाता हूँ, क्वेश्चन देख लो आप एक बार। एक बेलनाकार फील्ड जो है, रोलर का व्यास 1 मीटर और लंबाई जो है 1/4 मीटर है। रोलर यदि एक नियमित गति से प्रति मिनट 14 चक्कर लगाता है तो उसी गति से 1 घंटे में यह रोलर अधिकतम कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। तो मुझे आप लोग बताइए, पहले देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। आपका एक रोलर है ये, आपका एक रोलर है ये क्या है, रोलर है। इसने इसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है, आप इसका व्यास दे रखा है 1 मीटर। मुझे बताइए, अगर इसका व्यास 1 मीटर है तो क्या रेडियस इसकी 1/2 मीटर होगी क्या? ठीक है। हाइट जो है, इसकी जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है इसने 1/4 मीटर। 1/4 मीटर इसकी क्या है, लेंथ है। यानी क्या होगा, इसकी हाइट हो गई क्या, इसको हाइट बोल देंगे या लेंथ को कौन। ठीक है, ये रेडियस हो गई, ये लेंथ हो गई। ठीक है, तो किसको क्या कहेंगे, 5/4 ले सकते हैं। 5/4 हो गया अपने पास। ठीक है, तो अब मुझे आप लोग बताइए, ये एच होगी क्या भाई, बेलन की तो हाइट हो गई है और ये रेडियस हो गई। तो अब देखिए इसने क्या बोला है, यदि रोलर जो है एक नियमित गति से प्रति मिनट 14 चक्कर लगाता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में जो है रोलर जो है, मैं कह सकता हूँ कि 1 मिनट में क्या लगाता है, ये 14 चक्कर लगाता है, 14 राउंड काटता है। अब मुझे बताइए, बेलन अगर 14 राउंड काटेगा तो राउंड कैसे काटेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ये आपका ये रोलर है, ये आपका रोलर है, ये इसकी क्या है, सर्किल है, इसकी रेडियस मान लेता हूँ मैं कुछ। और ये अगर ये किसी रोड को समतल करेगा तो ऐसे करेगा क्या, समतल इस तरीके से क्या करेगा, ये समतल करेगा। और इस तरीके से समतल करेगा। तो मुझे बताइए, क्या ये अपना एक चक्कर जो है, इसका जो एक चक्कर है वो क्या 2πr के बराबर होगा, यानी कि इसकी परिधि के बराबर होगा। क्योंकि पूरा परिधि क्या होती है, जिसको अपन टच कर सकते हैं, जिस भाग को अपन टच कर सकते हैं वो होती है अपनी परिधि। ठीक है, तो आपको पता है इसका सरफेस एरिया कितना होता है, इसका सरफेस एरिया होता है 2πrh। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 2πrh। ठीक है, कितना होता है, 2πr। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा ये, तो बात करते हैं हम एक चक्कर की। ये दूरी तय करेगा 2πrh एक चक्कर के अंदर। ठीक है ना, एक राउंड के अंदर, एक रिवोल्यूशन के अंदर ये जो है 2πrh जो है डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। लेकिन हमें तो 14 चक्कर की वैल्यू चाहिए, क्या हमें तो 14 चक्कर कटवाना है। तो क्या करेंगे, 14 × 2 और पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7। और रेडियस आपको दे रखी कितनी, रेडियस आपको दे रखी है 1/2 मीटर। और जो हाइट है वो दे रखी है आपको कितनी, 5/4। 5/4। और आपको क्या बोला है इसने, अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है इसने। देखिए क्वेश्चन देखिए आप लोग एक बार, क्वेश्चन वापस पढ़ियो। एक मिनट, ये लैपटॉप बंद हो गया थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो उसी गति से 1 घंटे में यह रोलर कितना क्षेत्रफल घेरेगा। तो मुझे बताइए, ये जो है 14 चक्कर जो है ये करता है वो 1 मिनट के अंदर। मैंने लिखा था ना भाई, 1 मिनट में लगाता है 14 चक्कर। लेकिन हमें तो 1 घंटे में चाहिए, क्या हमें तो 1 घंटे चलाना है इसको। ये तो 1 मिनट की बात है, हमें अगर 1 घंटे चलाना है तो 14 × 2 × 22/7 × 1/2 × 5/4 और गुणा कर देंगे 60 से। मैंने 60 से क्यों गुणा किया, क्योंकि आपको प्रति मिनट पूछा है, तो मैंने 1 घंटे लिया और 1 घंटे को मैंने मिनट में चेंज कर दिया। अब आप सोल्व करोगे तो देखिए, सोल्व करना आप लोग तो देखिए, 7 दूनी 14 और ये 14 से 14 कट गया। 2 से काट दो, ये कितनी बार, 3 बार। 3 से काट दो, ये 2 बार। ठीक है, तो अब सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखिए ये आएगा आपका
ये 5/4 था ना आपका, ये था आपका 5/4 है ना, गलती कर दी मैंने कुछ, ये 5/4 था आपका। सही कर लेना इसको आप लोग, ये 5/4 था। देखिए 7 दूनी 14 से कट गया आपका, और 2 से कट जाएगा ये 2 बार, और 2 से काट दो इसको 11 बार। तो आप सोल्व करोगे तो 11 गुणा 5 गुणा 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3300। कितना आ जाएगा, 3300। तो ये 3300 जो एरिया है, 3300 मीटर स्क्वायर एरिया क्या करेगा, कवर करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आपको एक दे रखा था, बेलन दे रखा था, ठीक है, एक रोलर था जो कि बेलनाकार था। तो मुझे बताइए, एक बेलन जो है आपका, जैसे ये बेलन है, तो ये एक चक्कर कैसे करेगा, इस तरह से घूमेगा, और इसका एक चक्कर जो होगा इसकी परिधि के बराबर होगा, यानी कि 2πRh के बराबर होगा। एक चक्कर जो है वो 2πRh के बराबर होगा। हमें तो 14 चक्कर कटवाने हैं, तो 14 इंटू कर देंगे 2πRh। लेकिन ये जो वैल्यू है ये है आपकी 1 घंटे, सॉरी 1 मिनट की। ये चक्कर जो करता है वो 1 मिनट में तय करता है, 14 चक्कर जो है वो 1 मिनट में तय करता है। तो हमें तो 1 घंटे में निकालने हैं, जैसा कि क्वेश्चन पूछे, तो मैंने 60 से गुणा कर दिया, सोल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया 3300। आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। और ये जो टॉपिक है, अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है आपका, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है आपका। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो सोल्व करने की कोशिश करो इसको एक बार आप लोग। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए इसको सोल्व करने की कोशिश करो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, करो सोल्व करने की कोशिश एक बार। ठीक है, आपने सोल्व करने की कोशिश की होगी। अब आपको बताता हूँ, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आपको दे रखा है 2 पाइप दे रखे हैं, ए बी, और तीसरा पाइप जो है सी खाली करने वाला है। तो पहले बात करेंगे 2 पाइपों की। तो देखिए पहला पाइप जो है वो किसी टैंक को भरता है 16 घंटे में, दूसरा पाइप जो है वो भरता है 24 घंटे के अंदर। सी जो है खाली करने वाला पाइप है, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे अभी। ठीक है, उसका हमको टाइम नहीं दिया हुआ है। तो पहले तो क्या करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम इसका, कितना आएगा, यानी कि टोटल वेट कितना है इसका, 48 लिख लेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई टंकी है, किसी टंकी के अंदर टोटल जो है 48 लीटर पानी आ रहा है, ये मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई बताइए आप लोग। एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और ये आ जाएगी 2। एफिशिएंसी आ गई आपकी 3 और 2। तो अब मुझे आप लोग बताइए, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि सभी पाइपों को सुबह खोला 10:30 बजे। इसने क्या करा कि सुबह 10:30 बजे की बात कर रहा है, ये 10:30 बजे की। ठीक है, 10:30 बजे की बात कर रहा है। इसने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, चालू कर दिया। ठीक है, पाइपों को क्या कर दिया, चालू कर दिया। अभी क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है कि सभी पाइपों को चालू कर दिया। ठीक है, लेकिन सी को जो है इसने 2:30 बजे ही बंद कर दिया। ठीक है, सी जो पाइप था यहाँ पर तो तीनों चालू थे, तीनों पाइप क्या थे आपके, 3 पाइप क्या थे, चालू थे, 3 पाइप चालू थे। अब इसने क्या करा बीच के अंदर, यानी कि कितने बजे बात कर रहा है ये बात कर रहा है दोपहर में 2:30 बजे, 2:30 PM पर। दोपहर के 2:30 बजे क्या करा, इसने सी को क्लोज कर दिया। इसने जो है सी को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, सी को बंद कर दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि ऐसा क्या हुआ, अगर उसी दिन रात को 8:30 बजे टैंक भर गया, टैंक जो है रात को भरा 8:30 बजे। अब क्या कर रहा है, एक टैंक था, इसने क्या करा, उसमें 3 नल थे, एक भरने वाला था, सॉरी 2 भरने वाले थे, एक खाली करने वाला था। तो इसने क्या करा, तीनों पाइपों को चालू कर दिया, लेकिन क्या करा, एक पाइप था खाली करने वाला, उसको तो 2:30 बजे बंद कर दिया इसने, उसको तो 2:30 बजे बंद कर दिया। लेकिन 2 पाइप चालू करते रहे, उससे जो है टैंक को भरने में लगा 8:30 बजे लग गए। 8:30 बजे जो है वो टैंक पूरा भर गया। ठीक है, तो मुझे बताइए, हम बात करें 10:30 से 8:30 तक, 10:30 से 8:30 तक आपको टोटल कितना टाइम लग गया, 8:30 से 8:30 तक कितना टाइम लग गया मुझे बताइए आप लोग। अगर मैं इसकी बात करूं तो टोटल जो टाइम लगा आपको वो लगा कितना, 1.5 घंटे ये हो गए आपके, और 8.5 घंटे ये हो गए, यानी कि 10 घंटे। 10 घंटे जो है आपको सुबह से लेके जब तक टंकी भरी तब तक आपको टाइम लग गया। ठीक है, अब देखिए, लेकिन हमें पता है कि हमें 2:30 बजे, यानी कि 2:30 बजे इसने तीसरे पाइप को बंद कर दिया। तो मुझे बताइए, जो तीसरा पाइप था ये कितने घंटे चला अकेला, ये कितने घंटे चालू रहा। तो आप देखोगे 10:30 से लेकर 2:30 बजे तक तीसरा पाइप चालू रहा, तो ये कितने घंटे रहा। तो देखिए 2.5 घंटे तो ये हो गए और 1.5 घंटे ये हो गए, तो कितने घंटे चालू रहा ये यार आपका 4 घंटे।
तो 4 घंटे तक आपका सी पाइप जो है वो चालू रहा। ठीक है, क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को कि दो पाइप थे, वो तो लगातार 8:30 तक चालू करते रहे, यानी कि 10 घंटे में आपका टैंक भर गया। लेकिन सी पाइप था वो जो है 4 घंटे ही चला आपका। अब देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसको। देखिए अगर मैं मान लूँ कि 10:30 तक और 8:30 तक टोटल टाइम लगा आपको 8 घंटे, सॉरी 10 घंटे, 10 घंटे आपको लगे हैं। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आपके पास दो ही पाइप थे, ए और बी, यानी कि दोनों पाइप क्या थे, भरने वाले पाइप थे। मैं दोनों पाइपों को ही भरने वाले मान लेता हूँ। मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि इसमें कोई खाली करने वाला पाइप है। अगर ये 5 की एफिशिएंसी से दोनों में भरेंगे तो 5 की एफिशिएंसी से अगर दोनों पाइप जो हैं ए प्लस बी जो है, अगर 5 की एफिशिएंसी से चलेंगे और 10 घंटे भरेंगे तो मुझे बताइए कितना भर देंगे। 50 लीटर पानी भर देंगे क्या। ए और बी जो है अगर ये 10 घंटे चलेंगे और 5 की अगर एफिशिएंसी से भरेंगे तो ये 50 लीटर भर देंगे। जबकि अपने पास जो है पानी कितना है, 48 लीटर। कितना पानी है, 48 लीटर। तो मुझे बताइए ये जो 2 लीटर एक्स्ट्रा बच गया, ये 2 लीटर जो एक्स्ट्रा भर गया, ये क्यों भर गया, ये 2 लीटर पानी ज़्यादा क्यों भर गया। क्योंकि हमने सी को काउंट ही नहीं किया, क्योंकि हमने तो ये माना कि शुरू से ही भरने वाले पाइप थे और लास्ट तक भर रहे थे। लेकिन बीच में एक पाइप था जो कि खाली कर रहा था और 4 घंटे उसने खाली किया। तो मुझे बताइए अगर वो तीसरा पाइप जो है वो 4 घंटे चालू रहा है तो 4 घंटे में उसने क्या कर दिया, 2 लीटर पानी क्या कर दिया, खाली कर दिया। तो 1 घंटे में कितना पानी खाली करेगा ये, 1 घंटे के अंदर कितना पानी खाली करेगा, ये करेगा आपका 1/2 लीटर। ठीक है, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई आपकी 1/2। और सी की एफिशिएंसी 1/2 आ गई। तो आपको निकालना है कि अकेला सी जो है इस टैंक को कितनी देर में खाली कर सकता है। तो सी अगर खाली करेगा तो 48 खाली करना है और 1/2 इसकी एफिशिएंसी है, तो 2 पर चल जाए तो कितना जाएगा आपका 96। तो 96 हावर के अंदर ये जो है क्या कर देगा, खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है। देखिए फिर समझा रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन, ए पर देख लो उसको क्या कह रहा है। 2 पाइप थे आपके ए और बी, ये तो भरने वाले थे। एक तीसरा पाइप था सी जो कि खाली करने वाला था। तो मैंने क्या किया और इसने क्या किया कि 10:30 बजे इसको चालू कर दिया। 10:30 बजे इसने तीनों पाइपों को चालू कर दिया और 8:30 तक चालू रखा। लेकिन क्या करा, तीनों को चालू नहीं रखा इसने, एक जो पाइप था खाली करने वाला उसको तो इसने 2:30 बजे ही बंद कर दिया। तो मुझे बताइए कि 2 पाइप थे आपके ए और बी, वो तो 8:30 बजे तक भरे क्या, वो तो सुबह 10:30 से लेकर 8:30 तक चालू रहे। तो 10 घंटे चालू रहे, 10 घंटे तक आपके ए और बी पाइप चालू रहे। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि सी जो है आपका पाइप था ही नहीं, उसके अंदर खाली करने वाला कोई पाइप था ही नहीं, दोनों के दोनों भरने वाले थे। तो मुझे बताइए 10 घंटे में कितना भर देंगे, ये 5 के वजह से 50 भर देंगे। लेकिन मुझे बताइए टैंक आपको 48 से भरना था, ये 50 कैसे भर गया, ये 2 लीटर एक्स्ट्रा क्यों भर गया। क्योंकि इसमें सी जो है वो भी चालू था, सी भी चालू था, तो वो 2 लीटर को खाली कर देगा। 4 घंटे चालू रहता है क्या सी आपका, तो 4 घंटे में इसने क्या करा, 2 लीटर खाली कर दिया, तभी जाके ये 48 लीटर भरा था आपका। तो 1 घंटे में कितना खाली करता है, ये आधा लीटर। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1/2। तो सी का अब पूछा कि सी जो है इसको कितनी देर में खाली करेगा, तो 48/1/2 यानी कि 96 आवर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था आपका। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। ठीक है, पढ़ लिए अगला क्वेश्चन आप लोग क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपका एक मेंस लेवल का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, इसको हम सीरियल मेंस लेवल का कह सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके प्री में भी आ सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है पेपर में वेरिएशन आते रहते हैं, कोई पेपर टफ आ रहा है और कोई पेपर बिल्कुल ही आसान आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, आज टफ क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं हम लोग आज। ठीक है, अगर आपका पेपर टफ आए तो आपको घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है ना, देखिए मैं आपको समझाता हूँ आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि x को सबसे छोटी संख्या मान लें तो 15, 18, 20, 27, 15, 20, 28 और 27, 15, 20,
सॉरी 15 18 है, ये 15 है, 18 है, और ये 20 है, और ये कितना है आपका 27 है। यदि x को सबसे छोटी संख्या मान लें तो 15 18 20 27 से डिवाइड करते हैं तो हर बार जो है शेषफल क्या बचता है, 10 बचता है। शेषफल क्या बचता है, 10 बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक सोल्व करेंगे इसको। देखिए जैसा कि आपको पता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे के सबसे छोटी संख्या बोले आपसे, तो आप क्या करते हो, उसके अंदर आप लेते हो एलसीएम। आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो, आप लोग एलसीएम लेते हो। एलसीएम लेने के बाद जो भी आपका शेषफल बच रहा है, जो भी आपका शेषफल बच रहा है, जैसे कि इसमें बोला है कि शेषफल जो कितना बच रहा है आपका, वो बच रहा है 10। तो 10 हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ये तो होता है कि सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसने क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है। लेवल कैसे बढ़ाया है, इसने क्या बोला है कि जो आपका जो एक्स आएगा ना, जो भी जो एलसीएम आएगा, एक्स जो आएगा वो 31 का मल्टीपल होगा। 31 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। 31 का मल्टीपल होगा। साथ ही क्या बोला है, इसको पूर्ण वर्ग भी बनाना है। तो पहले तो यहाँ तक सोल्व करते हैं इसको। देखिए पूर्ण वर्ग तो हम बाद में सोल्व कर लेंगे। तो इसका निकालेंगे हम लोग एलसीएम। तो मुझे बताइए एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग। एलसीएम क्या करेंगे, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं कि 15 को। ऐसे 18 को क्या लिखता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर इंटू 2 लिख सकता हूँ। 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ क्या, और इसको लिख सकता हूँ मैं 3 का क्यूब। तो मुझे बताइए एलसीएम निकालने का तरीका क्या है। इसके अंदर मैक्सिमम पावर कौन सी है, 2 की। तो 2 की आप मैक्सिमम पावर देखोगे तो 2 की पावर है 2, 2 की पावर 2 है, वो उसकी मैक्सिमम पावर है। ठीक है, वैसे ही मैं 3 में देखूँ, 3 के अंदर कौन सी मैक्सिमम पावर है, तो आप देखोगे कि 3 की पावर 3 जो है इसकी मैक्सिमम पावर है। ठीक है, वैसे ही 5 की बात करूँ तो 5 तो एक ही है आपका। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये देखिए ये आ जाएगा 4 इंटू 27 इंटू 5, यानी कि मैं कह सकता हूँ 4 5 20, यानी कि 540। तो 540 जो है आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 540 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। लेकिन इसने ये नहीं बोला, इसको एक्स नहीं मानना है आप लोगों को, इसको एक्स नहीं मानना है। ऐसा नहीं करना है कि 540 में आपने 10 शेषफल जोड़ दे आंसर आ गया, इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन। इसने आगे बोला है कि जो वैल्यू आएगी ना भाई, इसके अंदर इसका जो एक मल्टीपल होगा उसके अंदर 10 जोड़ेंगे। अब जो वो वैल्यू आएगी एक्स, वो जो होगा वो 31 का मल्टीपल होगा। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ, देखिए मैं इसको ऐसा मान लेता हूँ कि 540 जो वैल्यू आई है, 540 जो वैल्यू आई है, इसको मान लेता हूँ कि ये पी का गुणांक है। और इसमें अगर मैं प्लस 10 ऐड कर दूँ, 10 तो ऐड करोगे आप लोग, एलसीएम 10 ऐड करते हैं आप लोग, और जो बटे आएगा 31। अब इसमें मैं अगर 31 से भाग दूँ, ये जो वैल्यू है ना आपकी, अब ये एक्स है आपकी 540 इंटू पी प्लस 10 जो है, ये वैल्यू आपकी वो है, क्या है, एक्स की वैल्यू है। अब इस x के अंदर जो है आपका 31 का भाग जाना चाहिए। 31 का गुणांक है, मतलब 31 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप लोग। आप इसको कैसे सोल्व करोगे ये देखिए आप लोग। जैसे आपको निकालना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको निकालना है 58, और इसके अंदर अगर आप भाग दोगे 7 का अगर भाग देते हो तो कितनी बार जाता है ये, 8 बार जाता है क्या, 8 बार जाता है। ठीक है, तो 8 बार जाता है, कितना आता है ये, 56 आता है क्या, 56 प्लस इसको मैं 2 ले सकता हूँ क्या, 56 प्लस 2 ले सकता हूँ। तो आप देखोगे 7 से 56 में तो पूरा भाग जा रहा है, तो यहाँ तो शेषफल 0 बचेगा। तो अब कितना बचेगा, ये प्लस का 0 प्लस का 2, यहाँ तो 0 बच गया, यहाँ शेषफल 2 बच गया। तो शेषफल कितना बचता है, 2। शेषफल कितना बचेगा, 2। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ एक बार। ठीक है, अब देखिए वैसे मैं क्या करता हूँ, इसको तोड़ूंगा कि किस में तो पूरा भाग जा रहा है और कौन सी वैल्यू आपकी बच रही है। तो आप एक चीज़ देखना, अंदाज़ा लगाना एक बार, कि अगर इसको आप 20 से गुणा करोगे तो ये तो 600 से ज़्यादा चल जाएगा। अगर इसको आप 20 से गुणा करोगे 31 को, तो ये 600 से ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन हमें तो 540 ही रखना है। एक काम करो, इसको 18 से गुणा करके देखो। 18 से गुणा करोगे 31 को, आप लोग 18 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये आपका लगभग 54 से ऊपर आएगा भाई। 18 3 54 आएगा आपका, 540 सॉरी 540 आएगा। तो 540 से भी ज़्यादा जा रहा है, तो 540 से भी ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें तो कम लेना है। तो आप एक काम करो, 31 गुणा 17 कर लो। 31 गुणा क्या कर लो, 17। ऐसे ही आपको चेक करना पड़ेगा अंदाजे से। तो आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 17 एकम 17, एक बचेगा 17 × 51 और एक, कुछ गलती करती है क्या, हाँ सही है। देखिए 17 एकम 17, एक 17 × 51 और एक 52, कितना आ गया, 527। कितना आ गया, 527 आ गया आपका। ठीक है, तो देखिए तो कितना आ गया, 527 प्लस कितना बच गया, इंटू पी करेंगे अपन, प्लस कितना बच गया 13p, और प्लस बच गया 10, बटे आ गया 31। अब मुझे बताइए 31 के भाग इसमें तो पूरा चल जाएगा क्या,
इसमें तो पूरा भाग जाएगा, जैसे मैं बताया था कि 7 से 56 में दोगे तो पूरा भाग चल जाएगा। शेष फल ये बचेगा आपका 13p + 10, ये तो कट जाएगा आप लोगों का, तो आपका क्या बचेगा 13p + 10 बचेगा। अब हम p का मान कितना रखें कि इसमें 31 का भाग चल जाए। आप 1 रख के देखो, p का मान 1 रखोगे तो 13 और 10 कितना बचेगा 23, भाग नहीं जाएगा। 2 रख के देखो, 13 दूनी 26 और 10 36 में भाग जाता है, नहीं जाएगा। 3 रखो, 13 × 39 और 10 × 49 नहीं जा रहा। अगर इसमें आप 4 रखोगे, जैसे ही 13 चौको 52 और 10 62, p का मान अगर जैसे ही आप 4 रखोगे, 4 रखते ही क्या जाएगा ये 62 बन जाएगा, और 62 के अंदर आपका 31 का भाग चला जाएगा। ठीक है, चला जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि p का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब p का मान 4 आ गया ना, तो p का मान 4 यहाँ रख दो तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने x कितना माना था, x ये नहीं है, x सिर्फ और सिर्फ ये है, x आपका ये है सिर्फ, ये तो गुणा मैंने मल्टीपल दिया है मैंने तो, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 540 × 4 प्लस का 10, सोल्व करो कितना आएगा, देखिए ये आएगा आपका 4 चौको 16 और 21, ठीक है, और प्लस 10 यानी कि आ जाएगा 2170। कितना आ गया 2170 आ गया आपका। अब देखिए 2170 रुपये सॉरी आ गया आपका सोल्व करने पर 2170 रुपये आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू जो आ गई आपकी 2170 आ गई। अब देखिए क्वेश्चन अभी भी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन आगे क्या बोला है, इसको बनाना है पूर्ण वर्ग, इसको बनाना है पूर्ण वर्ग, तो इसमें कौन सी संख्या ऐड करें। तो पहले तो ये चेक करो कि इसके आसपास का स्क्वायर कौन सा है। अगर आप आसपास के चेक करोगे तो मुझे आप लोग बताइए कि आप 45 का स्क्वायर पता है क्या कितना होता है, 4 5 20 25 होता है क्या। तो इतना आपको पता लग गया कि ये 45 से तो क्या है ज़्यादा है, कम तो नहीं है, 45 से ज़्यादा है ये। अगर मैं बात करूँ 41 की तो 41 भी ज़्यादा आएगा। एक काम करो 47 देख लो, 47 लेके चेक करोगे आप लोग तो 47 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं आप लोग भाई, 50 के आसपास के स्क्वायर निकाल जानते होंगे आप लोग। तो क्या करूँगा 3 का मैं ये 50 से, तो 25 में से 3 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 22, ठीक है 22 बचेगा, और 3 का स्क्वायर 9, तो 2209 होता है 47 का। तो 2209 के आसपास है ये, तो मैं इसमें कितना ऐड करूँ बताइए कितना। तो देखिए मैं क्या करूँगा 2209 में से माइनस कर दूंगा 2170, तो कितना आएगा ये बचेगा 9 और ये बचेगा कितना 3, यानी कि 39 कम पड़ रहा है इसके अंदर। अगर मैं इसके अंदर 39 ऐड कर दूं, मैं 39 ऐड कर दूं तो क्या ये पूरा का पूरा स्क्वायर बन जाएगा क्या, क्योंकि ऐड करने पर क्या बन जाएगा 2209 बन जाएगा, और ये आपका किसका स्क्वायर होता है 47 का। तो 39 क्या है इसका आंसर है, 39 क्या है इसका आंसर है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको फिर समझाता हूँ वापस से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो एक बार, फिर मैं वापस समझाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपके कोई छोटे से छोटा नंबर लेना आपको जो 15, 18, 20 और 27, इससे अगर हम डिवाइड करें तो शेषफल जो है आपका 10 बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, इसका निकालते हैं एलसीएम, फिर एलसीएम निकालने के बाद जो शेष बच रहा है उसमें 10 ऐड कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन नहीं खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में आगे इसने ये बोला है कि जो आपका जो वैल्यू आएगी ना, जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या है, वो 31 का गुणांक है। जो भी आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो क्या है 31 का गुणांक है। तो मैं क्या कहता हूँ, देखिए तो मैंने क्या करा 540 गुणा p मान लिया कि इसका कोई मल्टीपल है प्लस 10, यानी कि इसका कोई मल्टीपल मान लिया और 10 मान लिया। अब जो ये वैल्यू आएगी ना x, ये जो है 31 का गुणांक है। अब ये 31 का गुणांक है तो मैंने क्या करा, इसको फैक्टराइज कर लिया, टुकड़ों में तोड़ लिया। जैसे मुझे पता है कि 31 का भाग में दूंगा कितनी बार, 18 बार देता हूँ, मान लीजिए मैं 17 बार, ठीक है 17 बार दूंगा तो ये आएगा 527 आएगा आपका, 527 आएगा आपका, और 527 में आपको पता है कि 31 का पूरा भाग चला जाएगा। अब बचा कितना 13p + 10। अब मैं p का मान कितना रखाऊँ कि 31 का भाग चल जाए, तो मैंने p का मान 4 रख के देखा तो p का मान क्या हो रहा है आपका भाग जा रहा है 62 में, तो p का मान 4 आ गया। अब p का मान 4 का रख दो, इसके अंदर रख दो p का मान 4, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितना आ गई 540 × 4 + 10, यानी कि 2170 रुपये आ गई। 2170 जो भी रुपये मान लो कुछ मान लो, 2170 आ गई। अब ये वैल्यू अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, 2170 है ना, ये बोल रहा है कि इसके अंदर क्या ऐड करें कि एक स्क्वायर हो। तो पहले चेक करेंगे कि इसके आसपास का स्क्वायर कौन सा है। तो हमने देखा, हमने क्या चेक करा कि 45 तो ज़्यादा जाएगा, 45 से तो ज़्यादा होगा, तो हमने 47 लेके चेक कर लिया। 47 लेके चेक किया तो आपका जो आंसर आया वो आया कितना 2209,
2209 आया था स्क्वायर 47 का, तो मैंने देखा 2209 से कितना कम है, ये 39 कम है, तो 39 ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव इसको कह सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ होगा तो आप इसको कम टाइम में कर पाओगे। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले किया होगा तो आप लोग कर पाओगे। फर्स्ट टाइम अगर इस क्वेश्चन करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो मिटा देता हूँ क्वेश्चन को मैं। आज मैं आपको थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, घबराना नहीं है, ठीक है। आपको सीखना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपको सीखने लायक है। ये वही क्वेश्चन है जो आपको सीखने हैं आज, और मैं इसीलिए लाया हूँ आज टफ सीरीज। आसान क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेते हो, और ये क्वेश्चन मैं मन से नहीं बना रहा हूँ, ये सारे के सारे सीजल में आए हुए क्वेश्चन है, सीजल में, सीपीओ में, ठीक है, इनमें आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन आपके लिए। एक धनराशि है जिसमें ए बी सी के बीच जो अनुपात दे रखा है आपको, एक धनराशि दे रखी है आपको, ए बी, 3 आदमी है मान लीजिए, ए बी सी, इनके बीच बांटा है इसने और किस अनुपात में बांटा है, 9:6:11 में बांटा है। यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपये सी को देता है, और ठीक है, तो ए बी और सी का अनुपात जो है 4:3:6 हो जाता है, 4:3:6 हो जाता है। ये रेशियो कब होता है, ये क्या कह रहा है कि ए जो है ना, ए जो है वो 500 रुपये सी को देता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए के पास जो 500 रुपये कम हो जाएंगे, क्या ए जो है अपने पास जितने पैसे थे ए के पास, उसने क्या करा, अपने में से 500 रुपये दे दिए, तो 500 रुपये कम हो गए। अभी 500 कौन लेगा, सी के पास आएंगे। ये जो 500 रुपये आएंगे वो किसके पास आएंगे, सी के पास आएंगे। यानी कि जो ए ने जो 500 रुपये दिए, किसको दिए, सी को, तो ए के तो 500 कम हो गए और सी के 500 रुपये क्या हो गए, बढ़ गए। सी के 500 रुपये क्या हो गए, बढ़ गए। तो अब मुझे आप लोग बताइए, क्या बी में अपन ने कोई चेंज किया गया, क्या बी में हमने कोई चेंज किया क्या? अगर मैंने बी में कोई चेंज ही नहीं किया तो मैं बी को तो सेम रखना चाहिए। अगर बी को चेंज नहीं किया तो बी अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी तो 6 होना चाहिए ना। इसको 3 क्यों रख रहे हो, इसको सेम करो। रेशियो क्या कर देंगे, सेम। जिसको चेंज नहीं किया उसको सेम कर दिया अगर आप लोग। तो हम देखिए वापस से बनाएंगे ए बी और सी। तो ये कितना था, 9, 6 और 11। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो यह जाएगा 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 छक्की 12। अब आपको पता लग गया कि देखिए ये भी सेम हो गया, यानी कि ये तो सेम हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि इसका एक कम हुआ है और इसको एक एक्स्ट्रा मिल गया। इसका तो एक कम हो गया और इसका देखोगे कि इसको एक एक्स्ट्रा मिल गया। इसका तो एक कम हो गया और इसको एक एक्स्ट्रा मिल गया। और आपको क्या बोला है उसने, 500 रुपये का चेंज हुआ है। 500 रुपये इसने इसको दिए थे सी को, तो 500 रुपये इसके कम हुए थे, यानी कि एक की वैल्यू 500 है। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। आपसे क्या बोला है, बी और सी के आरंभिक हिस्सों का अनुपात पूछा है। तो बी और सी के जो आरंभिक हिस्से थे मुझे बताइए कितना था, बी और सी कितने, 17 है क्या, 17 है। और एक की वैल्यू कितनी है आपकी, 500 है। तो कितना आ गया, 8500। ये आपका आंसर है, सिंपल सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। देखिए मैंने क्या किया, आपको 3 आदमी रखे हैं, ए बी सी के बीच में आपको बांटना है, कोई पैसे थे। तो इसने क्या बोला है कि ए ने क्या करा, सी को पैसे दे दिए 500 रुपये। ए ने सी को पैसे दे दिए 500 रुपये। तो ए ने दिए ना, तो ए के पास तो 500 रुपये कम हो गए और सी के पास गए तो सी को तो 500 रुपये ज़्यादा मिल गए अब। ठीक है, लेकिन बी तो चेंज रहा नहीं। देखिए बी तो सेम रहेगा ना, क्यों, बी को तो ना ने दिया ना उससे लिया, सिर्फ ए ने दिया है और सी ने लिया है। बी तो सेम रहेगा क्योंकि बी ने तो ना लिया है ना दिया है। तो बी को तो हम क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। बी को मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो मैंने 2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। जैसे ही 2 से गुणा किया तो अब आप देखोगे कि 9 से 8 हो गया, यानी कि 1 कम हो गया। या 11 से 12 हुआ, यानी कि 1 क्या हो गया, बढ़ गया। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 500। और आपसे क्या बोली है, बी और सी की स्टार्टिंग वैल्यू पूछी है। तो 11 और 6 17 की वैल्यू पूछी है। तो कितना आ गया, 8500 रुपये। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। इसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं था इसके अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्या कह रहा है, देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 है। त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं चलो हम लोग। ये आपका त्रिभुज है ए बी सी और ए एंगल 90 है आपका। तो ये वाला कोण क्या होगा, 90 होगा। ये बी हो गया, ये सी मान लिया मैंने। ठीक है, क्या कह रहा है, ए सी का मान 12 है, ए सी का मान 12 है और ए बी जो है 16 है। ए बी कितना है, 16 है। और आपसे बोला है कि
AC का मध्य बिंदु D है, तो ये मैं लेता हूँ कि D पॉइंट है ये वाला। और अगर ये मध्य बिंदु है तो क्या ये 6 होगा क्या? ये 6 होगा और ये भी कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या? दोनों क्या होंगे? 6 हो जाएंगे ये, क्योंकि मध्य बिंदु है। आगे क्या बोला है? DE जो लंब है CB पर। अभी देखिए ये DE है ना, ये D को मैं यहाँ मानता हूँ एक बार। DE जो है, ये जो है ना DE, ये लंब है किस पर? CB पर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो CDE का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आपको त्रिभुज CDE का एरिया याद करना है आप लोगों को। क्या याद करना है? एरिया याद करना है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको, अब आप देखोगे कि देखिए मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज CDE की, त्रिभुज CDE की और त्रिभुज ABC की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, क्या दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे क्या? सिमिलर कैसे होंगे? देखिए एक 90 डिग्री कोण होगा क्या आपका? एक कोण 90 डिग्री है, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर भी एक कोण 90 डिग्री है, तो एक कोण तो बराबर हो गया। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। दूसरी हम बात करें, अगर हम दूसरी बात करें तो मुझे आप लोग बताइए कि ये वाला कोण जो आपका, ये वाला कोण तो कॉमन है क्या? ये वाला कोण बराबर है। तो आप लोग अब मुझे बताइए किसी भी त्रिभुज के अगर दो एंगल बराबर हैं तो क्या वो त्रिभुज सिमिलर होगा क्या? दो त्रिभुजों में अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल तो अपने बराबर हो जाता है। और जैसे ही तीनों एंगल बराबर हो गए तो आप लोगों को पता होगा कि वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और जैसे सिमिलर होंगे तो ध्यान रखना उनका जो साइड का रेशियो होगा वो क्या होगा? उनके जो एरिया के रेशियो या साइड का रेशियो वो भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, आपस में क्या होंगे? कि रेशियो में होंगे। देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, फिर देखिए आप इस, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक बार BC निकाल लेता हूँ। एक बार मैं अगर BC निकालूँ तो BC कितना आएगा बताइए आप लोग? BC कितना आएगा? ये आएगा आपका 20। कितना आएगा? 20। कैसे आया BC बताइए आप लोग? भाई ये समकोण त्रिभुज है तो मैं क्या करूँगा? 16 का स्क्वायर प्लस कर दूंगा 12 का स्क्वायर। ये कितने का होता है? 20 का स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्या है? ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मुझे देखिए मैंने आपको बताया था कि ट्रिपलेट 3, 4 और 5, ये बताया था मैंने आपको, ट्रिपलेट बताया था। देखना मेरी वीडियो आप लोग फर्स्ट बार में। ठीक है ना? तो अभी देखिए आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है 12, 16 और एक ही निकालना है आप लोगों को। तो मुझे बताइए अगर मैं इसमें 4 का भाग दूँ तो ये किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है। ये भी 4 का मल्टीपल है, 4 × 3 है। ये भी 4 × 4 है क्या? तो ये कितना होगा? 4 × कितना होगा? ये 5 होगा। क्यों? 3 ये रहा, 4 ये रहा, तो 5 ही होगा। तो 4 से गुणा कर दिया, 4 × 5 = 20 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हो बिना इस तरीके से निकाले हुए आप लोग। अब मुझे आप लोग बताइए, अब क्या मैं इसे लिख सकता हूँ क्या? अब क्या मैं क्या लिख सकता हूँ? मैंने त्रिभुज ABC का एरिया निकाल लिया। मैं क्या करता हूँ? त्रिभुज ABC का एरिया निकाल लेता हूँ एक बार। त्रिभुज ABC का एरिया निकाल लेता हूँ पहले तो त्रिभुज ABC का एरिया कितना आएगा? 1/2 16 गुणा कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 96। अब ABC का एरिया अपने पास आ गया। तो मुझे बताइए अगर ये सिमिलर हैं तो मैं क्या करता हूँ? इनके साइड का रेशियो निकाल लेता हूँ। इनके साइड का रेशियो निकालता हूँ तो मुझे बताइए 90 डिग्री लेता हूँ मैं एक बार। तो 90 डिग्री के सामने कितना है? 6 है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि CD जो है आपका, CD बटे ऐसे ही बड़े ट्रायंगल में देखो 90 के सामने कौन साइड है? BC। और इनका जो स्क्वायर होगा ना, इनका जो स्क्वायर होगा वो त्रिभुज CD किस में आ रहा है? छोटे वाले में क्या? तो छोटा वाला कौन सा है आपका? DEC, त्रिभुज DEC। और बड़ा वाला कौन सा है? त्रिभुज ABC। इनके एरिया का बराबर होगा। ये चीज़ें मैं आपको सिमिलरिटी में पढ़ा चुका हूँ। जिसने नहीं देखी है वो एक बार जाके देखना। मैंने आपको बताया था कि एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है ना? तो देखिए अब आपको पता है कि CD की वैल्यू कितनी है? CD की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6 है क्या? CD की वैल्यू कितनी है? 6 है। और BC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है? 20 है। और DEC का एरिया आपको निकालना है। त्रिभुज DEC का एरिया आपको निकालना है क्या? ठीक है। और ABC का एरिया रखा है 96। अब आप लोग सोल्व कर लो इसको। सोल्व करोगे तो ये देखिए 2 से कट जाएगा ये 10 बार, 2 से कट जाएगा ये 3 बार। तो आपका जो त्रिभुज DEC का जो रेशियो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा, 3 से गुणा कर दो, 3 से 18, 1 3 27 और 1 28। तो ये 28.8 ही आ रहा है क्या आंसर? 28.8 आंसर आ रहा है क्या आपका? या गलती कर दी मैंने कहीं? गलती मैंने देखी क्या कर दी? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, थोड़ी सही कर लेना एक बार आप लोग। इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुई है? जैसे आपको बताया कि CD की वैल्यू कितनी है आपकी? 6 है। CD की वैल्यू आपकी 6 है तो 6 का तो स्क्वायर करेंगे ना आप लोग, 36 करोगे। और BC कितना है आपका? 20 है तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा।
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, आप लोग भी बता दिया करो, लेकिन ऑफलाइन में कैसे बताओगे आप लोग, है ना। तो ए बी सी कह रही कितना है 96। अब आप लोग सोल्व कर लो इसको। अब आप सोल्व करोगे तो देखिए 4 से कट जाएगा ये 100 बार, 4 से कट जाएगा ये 9 बार। अब आप सोल्व करोगे त्रिभुज डी ई सी का एरिया, तो आ जाएगा 9 से गुणा करा, 9 से की 54, 9 81, 81 और 5 86 और 2 जीरो भी है तो पॉइंट आ जाएगा, तो 8.64 आ जाएगा आपका आंसर। देखिए आंसर क्या है आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए मैंने क्या किया है, ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे, आपको दे रखा है त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, ठीक है, डी इसके अंदर मिड पॉइंट है और इसने बोला कि डी ई जो है बी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। तो आप लोग देखिए, आपको मैंने क्या करा, इस बड़े त्रिभुज का एरिया निकाल लिया, कितना आया 96 आया, ठीक है, 16 इंटू 12 करके और 1/2 से भाग लगा दिया, तो एरिया निकाल लिया आपने 96। अब मुझे बताइए कि अगर दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, सिमिलर क्यों हैं, एक कोण 90 डिग्री बराबर हो गया और एक कॉमन होने के कारण दो कोण बराबर हो गए, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर, तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी होते ही ध्यान रखना, उनके जो रेशियो होगा, उनका जो पेरीमीटर होगा, उनका एरिया हो जाएंगे, वो क्या होंगे, समान अनुपात में होंगे, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि अगर इनका जब साइड का जो रेशियो होगा, ठीक है, एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ये आप लोग ध्यान रखना सिमिलरिटी के अंदर, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, फिर रख दिया मान सी डी अपन बी सी का मान रख दिया और एरिया निकाल लिया और डी सी का मान आ गया अपने पास, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने चाहिए सिमिलरिटी के। तो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो और इसको अब मैं मिटा देता हूँ एक बार। अब ये काम करो, अगला क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश करो, अगला क्वेश्चन जो है आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, आपकी डिस्प्ले पे आ चुका है, अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, शायद नहीं करवाया ये वाला नहीं करवाया, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि इस क्वेश्चन, यदि एक निश्चित संख्या को 65 से अगर डिवाइड करते हैं तो शेषफल आपका जो है 56 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल x प्राप्त होता है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। क्या कह रहा है, देखिए कोई संख्या है आपकी, इसको देखिए मैं बेसिक समझाता हूँ एक बार, इसका जो बेसिक है वो आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए कर सकते हो 1 सेकंड के अंदर, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है बनता कैसे है और ये आप जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं, जिसको आप ट्रिक बोलते हो, ये ट्रिक बनती कैसे है ये आपको बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, किसी संख्या को 65 से डिवाइड करते हैं। मैं मान लेता हूँ कोई संख्या आपकी x है, इसको मैं अगर 65 से डिवाइड कर दूं, इसको मैं अगर 65 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसका भागफल मान लूँ p, अगर मैं इसका भागफल मान लूँ p, तो मुझे बताइए इसका शेषफल कितना बच रहा है। शेषफल बच रहा है 56। खुद ने बोला है शेषफल कितना बच रहा है 56। तो मुझे बताइए अगर आपको x की वैल्यू निकालनी हो, और x क्या होता है आपका भाज्य होता है कि x क्या होता है भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है आपका भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल। समझना आपको क्या समझा रहा हूँ मैं एक बार। तो भाजक कितना है आपका, भाजक क्या होता है आपका जिससे अपन डिवाइड करते हैं 65, ठीक है, प्लस भागफल, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, भाजक गुणा है ना ये, भाजक गुणा भागफल। देखिए भागफल कितना है आपका p है, तो 65 इंटू पी कर दिया, प्लस शेषफल कितना है आपका 56, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 65, x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 65p प्लस 56। अब जो ये वैल्यू आई है ये क्या कर रहा है, इसी संख्या को, अब जो x आपने संख्या मानी है, इसी संख्या को अगर मैं 13 से डिवाइड कर दूं, इसी संख्या को मैं 13 से डिवाइड कर दूं, तो इस अब जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा। तो देखिए अगर मैं 13 से डिवाइड करूँगा तो क्या यहाँ पर शेषफल 0 बचेगा, क्या यहाँ बचेगा शेषफल 0, और इसमें अगर मैं भाग दूंगा तो 13 चौको 52, 13 चौको 52 बचेगा, तो शेषफल कितना आएगा 4, शेषफल कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। ये आ गया आपको शेषफल 4। आपसे क्या बोला है कि 5x माइनस का 2, तो मान रख दो 5x कितना है 4 है माइनस का 2, 20 मिनट 2 कितना आ जाएगा 18। इसको लिखता हूँ मैं 2√3 लिखता हूँ क्या, या 1 मिनट को, ऑप्शन कौन सा है आपका, देखिए 9 दूनी 18 होता है क्या, 3√2 आ जाएगा सॉरी, है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है। देखिए ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया है, बाकी इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, इसका कंक्लूजन कैसे निकलता है। देखिए आपने एक चीज़ नोटिस की क्या, जैसे आपने यहाँ से देखा यहाँ 65 का भाग दिया तो आपको कोई शेषफल बच ही नहीं रहता आपका,
भाई आपका शेषफल तो बच ही नहीं रहा, यानी कि इसमें अगर भाग दोगे आप लोग को कोई शेषफल बच ही नहीं रहा आपका। इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो शेषफल बचता है ना उसी के अंदर डायरेक्ट भाग देते हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं 56 में भाग देते हैं 13 का, तो कितना जगह शेषफल आ जाएगा 4 आपका, यानी एक्स की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई, एक्स की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई। ठीक है, ये इसको कुछ और मान लेना आप लोग ना, ये एक्स तो आपका शेषफल आया है, एक्स का मान तो आपका शेषफल आया है, तो इसको आप लोग एक काम करना कुछ और मान लेना, इसको आप करना वाई मान लेना एक बार। ठीक है, वाई मान लेना, वो तो कुछ ही मान सकता है एक्स वाई, लेकिन एक्स आपको यहाँ दे रखा है इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको वाई मान लेना। अब एक्स का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया था, एक्स का मान कितना आ गया था 4 आ गया था। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो भी शेषफल बच रहा है पहले आप चेक कर लेता हो कि 13 का मान जो है, 13 का मान क्या 65 में जा रहा है क्या, यानी कि जो स्टार्टिंग से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं अगर उसमें 13 का भाग जा रहा है तो अब आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो शेषफल बच रहा है जैसे 56 उसमें ही भाग दे दिया करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में लड़कों का औसत जो है वो दे रखा है आपको 69.3 किलो है। ठीक है, और उसी कक्षा के अंदर लड़कियों का जो एवरेज है वो दे रखा है आपको 59.4 kg है। यदि कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का जो एवरेज है वो 63.8 है तो कक्षा में लड़कों की संख्या का कितना % है। इसको सोल्व करने की कोशिश करो एक बार और कमेंट में फटाफट से आंसर लिखो इसका। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको दो एवरेज दे रखे हैं, आपको बॉयज़ का एवरेज दे रखा है और गर्ल्स का एवरेज दे रखा है और आपको टोटल एवरेज दे रखा है, आपको टोटल एवरेज दे रखा है तो आपको लगाना है एलिगेशन। क्या लगाना है, एलिगेशन। देखिए इसने क्या बोला है, बॉयज़ लड़कों का जो एवरेज है वो दे रखा है आपको 69.3 और जो गर्ल्स का जो एवरेज है वो दे रखा है आप लोगों को कितना 59.4 और जो कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का जो एवरेज यानी कि टोटल जो एवरेज रखा है वो दे रखा है 63.8। तो एक काम करो आप लोग इनका निकाल लो, एलिगेशन से सोल्व कर लो। तो अब मुझे आप लोग बताइए 69.3 में से 63.8 घटाओगे तो कितना बचेगा। देखिए अब इसको ऐसे नहीं कि आप लोग यहाँ लिख के देखो, ऐसा आपको नहीं करना है कि 69.3 लिखा फिर 63.8 लिखा फिर आप लोग सोल्व करोगे, ऐसा नहीं करना है। आप एक काम क्या करो 69.3 में से आप लोग एक काम क्या करो 70 माइनस कर दो, आप इसको 64 लिख लो, आप पॉइंट को छोड़ के इससे अगली वाली संख्या ले लिया करो, जैसे 63.8 है तो उसको 64 मान लिया करो। अब आप 69.3 में से 64 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपको बचेगा 5.3 बचेगा, लेकिन आपने क्या करा 0.2 ज़्यादा माइनस कर दिया तो वो जोड़ दो उसके अंदर, तो कितना आ जाएगा 5.5। क्या समझा रहा हूँ, 69.3 में से मैंने क्या कर दिया 64 माइनस करा तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा 5.3, लेकिन हमने 2 माइनस ज़्यादा ऐड कर दिया, ज़्यादा माइनस कर दिया तो मैंने क्या करा 0.2 क्या कर दिया इसमें ऐड कर दिया वापस से, तो 5.5 आ गया। फिर देखिए क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, अब आपको 63.8 में से 59.4 घटाना है। ठीक है, 63.8 में से 59.4 घटाना है तो मैं क्या करूँगा 63.8 में से 60 घटा दूँगा, डायरेक्टली 60 घटा दूँगा। अब 60 घटाना आसान होता है, 60 जैसे घटाओगे तो कितना बचेगा आप लोग बताइए, आगे बचेगा 3.8, लेकिन आपने 0.6 ज़्यादा घटा दिया तो 0.6 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 4.4, कितना आ जाएगा 4.4। अब आप सोल्व कर लो, कितना कट जाएगा 11 से कट जाएगा 4 बार, 11 से कट जाएगा 5 बार, रेशियो कितना आ गया 4 और 5, यानी कि बॉयज़ का रेशियो है 4 और गर्ल्स का रेशियो है 5। अब क्या बोला है, कक्षा में लड़कों की संख्या का % कितना है, तो बॉयज़ कितने हैं देखिए कक्षा के अंदर, तो कक्षा में लड़के कितने हैं 4 है और पूरी कक्षा में कितने हैं 9 हैं, इंटू कर देंगे 100 से, तो 4/9 कितना होता है बताइए आप लोग। आपको पता है कि 1/9 होता है 11 सही 1/9, तो 4 लिखा है 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 44 सही 4/9%। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था क्या, कोई दिक्कत इसमें, एवरेज वाला क्वेश्चन था। और इसको तो आप ऐसे ही क्या करो ना, इसमें बेसिक के चक्कर में मत पड़ना आप लोग, इतना आसान क्वेश्चन में भी अगर आप लोग
फिर ट्रिक लगाओगे और कुछ लगाओगे तो आपको टाइम लगेगा, फालतू में टाइम वेस्ट करने से आपको है नहीं। जिसमें मुझे लगेगा कि आपको बेसिक बताना ज़रूरी है या आपके इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको बता दूंगा। इसका एवरेज आप लोग सोल्व कर लेना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता रहता है। क्या कह रहा है देखिए, एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या जो है वो 70,000 रुपये है, ठीक है, 70,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि कर दी जाए, यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि कर दी जाए और महिलाओं की संख्याओं के अंदर 4% की वृद्धि कर दी जाए तो कस्बे में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या में 7,320 रुपये 20 हो जाते हैं। तो कस्बे में पुरुष और महिलाओं की आरंभिक संख्या में अंतर बताइए। आप लोग क्या कह रहा है देखिए, आपसे क्या बोल रहा है ये मैन है आपके और ये क्या है आपके वुमन है। ये मैन है, ये वुमन है। टोटल संख्या जो है आपकी 70,000 है, 70,000 है, ठीक है। टोटल जो जनसंख्या है वो 70,000 है और 6% क्या है आपके मैन है, ठीक है। 6% क्या है मैन है और अगर सॉरी वृद्धि कर रहे हैं 6% की और 4% की वृद्धि जो कर रहा है वुमन के अंदर। तो मुझे आप लोग बताइए एलिशन आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि बीच में टोटल जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो कितना हुआ है। तो क्या करेंगे 70,000 से कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 73,520। तो कितने का डिफरेंस है बताइए, 3,520 का डिफरेंस है क्या, 3,520 का डिफरेंस आ गया। कितने पे आए 70,000 पे, इंटू कर देंगे 100 पे क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो 3 जीरो से 3 जीरो तो ये कट जाएंगी। तो कितना बचेगा देखिए, इसको आप लोग सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 352/70। अब 2 से भाग दोगे तो लेकिन ये थोड़ी सी आपको फिर दिक्कत आएगी 35 से गुणा करने में। तो इसको ऐसे रहने दो, इसको यहाँ लिख दो 352/70 परसेंटेज, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करोगे देखिए, सोल्व कैसे करना है, अगर नीचे कोई संख्या 70 है तो ऊपर भी 70 से गुणा कर दो। इसको आप 70 से गुणा करोगे, देखिए इसको आप 70 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा, ये 7 6 की 42। इसको 70 से गुणा कर दो, इसको भी 70 से गुणा कर दो और इसको भी 70 से गुणा कर दो। सबको क्या कर दो 70 से गुणा कर दो। तो देखिए ये बनेगा 420, ये बनेगा 280 और ये बनेगा कितना 352। अब माइनस कर लो आप लोग। माइनस कैसे करना है फिर देखिए आप लोग, 420 में से आपको 352 घटाना है। 420 में से 352 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये तो सिंपल सा है खैर, ये बचेगा 8, ये कितना 11 5 11 तो 6, ठीक है ना। और इसमें से माइनस करोगे 352 में से 280 माइनस करोगे तो कितना बचेगा देखिए आप लोग, 352 में से 280 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2, ये बचेगा 7, ठीक है। ये आ गया आपका। तो अब आप सोल्व कर लो इसको, कितने से कटेगा ये कटेगा आपसे 4 से कट रहा है क्या, 4 से 18 बार, 4 से कट रहा है 17 बार। तो रेशियो कितना आ गया 18:17 आ गया। रेशियो कितना आ गया आपका 18:17 आ गया। अब देखिए आपको जो टोटल वैल्यू रखी है, आपको जो टोटल वैल्यू रखी है वो रखी है 70,000 रुपये, 70,000 रुपये 12 में आ रहा है। 70,000 आपकी टोटल पॉपुलेशन है और आपको जो रेशियो आया मेन उसका वो है 18 और 17, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी है 15 है, 35 सॉरी, है ना। और आपको निकालना है डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है तो बताइए 18 और 17 का डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1 से गुणा कर देंगे तो 35 से कट जाएगा ये 2 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 2000। यानी कि डिफरेंस कितना है मैन और वुमन के अंदर जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया आपका 2000 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को और कैसे करेंगे। अगर मैं क्या मानता हूँ कि जैसे आपकी 6% की वृद्धि हो रही थी तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि टोटल 70,000 थे, उस 70,000 में 6% की वृद्धि होती मैन के अंदर, ठीक है। तो देखिए 6% निकाल लो उसका 70,000 का कितना आएगा 4200। वैसे ही मैं मान लेता हूँ कि 4% जो है वुमन में बढ़ रही है, 4% जो है वुमन का इंक्रीज हो रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि टोटली अगर 4% होता आपका इंक्रीज, ठीक है, टोटली क्या होता है 4% होता है तो कितना हो जाएगा 2800 हो जाएगा। क्या करेंगे 70,000 क्या कर लिया मैंने 4% निकाल लिया। और अब जो आपको जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है देखिए आप लोग, टोटल जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, वो आ रहा है 3520 रुपये का। कितने का आ रहा है डिफरेंस, कितने का यार ना 3520 का डिफरेंस है, तो यार दो 3520 सोल्व करोगे तो वही आंसर आना है आपका। कितना आएगा बताइए, ये बचेगा आपका 680 और इसको काटोगे तो ये बचेगा कितना 720। सोल्व कर लेना तो कितना आएगा आपका 18 और 17, वही रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका तो सेम था इसका।
अब इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, जो एक अच्छा तरीका है वो आप लोगों को और बताता हूँ मैं। जितने भी क्वेश्चन के तरीके बन सकते हैं वो आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे क्वेश्चन में क्या बोला आपको, क्वेश्चन था आपका मैन और वुमन था। मैन के अंदर 6% का इंक्रीज है और वुमन के अंदर 4% का इंक्रीज है, और टोटल जो वैल्यू है वो है आपकी 70,000। टोटल जो पॉपुलेशन है वो है आपकी 70,000। मैं क्या करता हूँ, इसको 6 को तोड़ लेता हूँ 4 में। 4% प्लस 2%, ये तो 4% है ही। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि टोटल जो है आपकी 4% का इंक्रीज हुआ है। मैं ऐसे मान लेता हूँ कि मैन और वुमन के अंदर टोटल ही 4% का इंक्रीज हुआ है। तो 4% का इंक्रीज हुआ है, तो मुझे बताइए 70,000 का 4% कितना होगा। पहली बात तो ये बताइए, 2800। तो 2800 का इंक्रीज होना चाहिए था, 2800 का। लेकिन इंक्रीज तो कितने का हो रहा है, इंक्रीज कितना का हो रहा है आपका 3520 का इंक्रीज हो रहा है, 3520 का। तो 3520 का इंक्रीज क्यों हो रहा है आपका, यानी कितना डिफरेंस आ रहा है आपका। देखिए आप लोग 3520 में से 2800 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 720 आएगा, ये आएगा ना। ठीक है, कितना आएगा 720। तो ये 720 जो है ना, अब ये 720 क्यों हो गया आपके, 720 जो है ये कम क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या करा, इस 2% को अभी ऐड नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला है, 4% ही निकाला है। तो ये 720 जो वैल्यू है वो कितने की है, 2% की है। ये 2% की वैल्यू है, तो हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3600। और ये 2% किसकी वैल्यू थी, मैन की, तो ये कि मैन की वैल्यू आ गई। अगर मैन 3600 हैं तो क्या वुमन कितनी बचेंगी आपकी, 3400 बचेंगी क्या, क्योंकि टोटल कितना है आपका 70,000 है, जो 36,000 होगा ना ये। ठीक है, और डिफरेंस पूछा है तो मैन और वुमन का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2,000 का आ जाएगा। ये आंसर था आपका। ठीक है, देखिए ये तरीके मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। क्या कर रहा है ये कह रहा है कि मैन के अंदर 6% का इंक्रीज हुआ, वुमन के अंदर 4% का इंक्रीज हुआ, और टोटल जो इंक्रीज है वो रखा है 3520 का। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको तोड़ लिया 4% और 2%, इसको 4%, क्योंकि मैंने बराबर कर लिया, इसका 4% है तो मैंने इसको 4% कर लिया। अब मैं ये मान लेता हूँ कि दोनों के अंदर ही आपका 4% का इंक्रीज हो रहा है, दोनों में ही आपका 4% का इंक्रीज हो रहा है। तो मैं देखता हूँ कि 4% निकाला तो 2800 ही आ रहा है। अपना तो टोटल इंक्रीज आ रहा है 2800, लेकिन देखा कि यार टोटल इंक्रीज तो आ रहा है 3520। भाई क्वेश्चन में तो 3520 का इंक्रीज आ रहा है, तो ये 720 ज़्यादा क्यों आ रहा है, ये 720 जो है इसमें ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 2% अभी ऐड नहीं किया है। तो ये 2% की वैल्यू है, 720 जो है वो 2% की वैल्यू है। 100 से गुणा करेंगे, और ये 2% किसका था, मैन का। तो मैन आ गए टोटल 36,000, तो वुमन कितनी बचेंगी 34,000। डिफरेंस पूछा है तो कितना आ गया 2,000। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ठीक है, और आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। एक ही क्वेश्चन के मैंने आपको 3 तरीके समझा दिए हैं, और अब भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से रिवाइज कर लेना आप लोग, पक्का आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको समझाऊं और आपको समझ में नहीं आए, बस आपको शुरू से लास्ट तक ही रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं एक बार दे देता हूँ, 1 मिनट रुको, लैपटॉप बंद हो गया था ये वाला। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो आप लोग पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो आप लोग पढ़ लीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, टाइम मिनर का। दिखने में आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बड़ा होगा, लेकिन बड़ा है नहीं। देखिए क्या कर रहा है, आपके 2 पाइप पे भरने वाले ए और बी, 2 पाइप तो भरने वाले हैं, और एक तीसरा पाइप है सी जो कि खाली करता है। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए ए और बी जो है ये भरता है 72 मिनट के अंदर भरता है, ये भरता है आपका 90 मिनट के अंदर पूरी टंकी को। और एक तीसरा पाइप है, ठीक है, वो क्या करता है, खाली करता है। ऐसा बोला है क्या इसके अंदर। ठीक है, एक तीसरा पाइप है जो कि खाली करने वाला पाइप है, इसके बारे में हमको नहीं पता अभी, लेकिन इसने बोला है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दें तो टंकी जो है वो 2 घंटे में भर जाती है। अगर मैं तीनों को एक साथ खोल दूँ तो टंकी जो है आपकी 2 घंटे यानी कि 120 मिनट के अंदर भर जाती है। तो क्या करना है, सबसे पहले लेंगे इसका एलसीएम कितना आएगा, देखिए आप लोग, क्या एलसीएम 360 आना है क्या। ठीक है, 360 एलसीएम आ गया। तो अब देखिए 72 को, अब इसका एलसीएम कैसे निकालोगे आप लोग, वो देखिए एक बार आप लोग, है ना।
कुछ लोगों को एलसीएम में दिक्कत आएगी। तो देखिए 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 गुणा 8। 9 गुणा 8 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर गुणा 2 का क्यूब। 90 का मतलब होता है आपका कितना, 90 का मतलब होता है आपका 18 पंजो 90, 18 पंजो 90, ठीक है। 18 पंजो 90 यानी कि 5 तो आ गया, और 18 का मतलब हो गया 3 3 9 और 2, ये हो गया आपका। और 120 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 24 पंजे 120, 24 पंजे यानी कि 5 तो आएगा आएगा, और 24 का मतलब हो गया 8 3 24, 2 की पावर 3 और इंटू 3। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 की पावर को सबसे बड़ी कौन सी है, 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, देखिए आप लोग 2 की पावर 3 है। 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो 3 की पावर है 2, तो 3 की पावर आ गई 2। 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो 5 की तो एक ही है, 5 आ गया। अब लो सोल्व कर लो, आसान हो गया। 2 की पावर 8, ये हो गया 9 इंटू 5, कितना हो जाएगा 360, तो ये मैंने डायरेक्ट लिया था, ठीक है 360 आ गया। अब देखिए अब क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी निकालोगे तो देखिए 72 में इसमें गुणा करोगे आप लोग, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपको और कितनी बार बताइए, कितनी बार कटेगा, 5 बार। ये कट जाएगा आपको 4 बार, ये कट जाएगा 3 बार। तो अब मुझे आप लोग बताइए 5 और 4 9 हो गया, 9 में से ये बाद में आ रहा है 3, 5 और 4 यहाँ तो 9 आ रहा है आपका, टोटल टोटल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ पर 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ माइनस हुआ है। आप देखोगे माइनस कितना हुआ है, 6 का। भाई 9 में से 6 घटाओगे तभी तो 3 बचेंगे ना, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसने ए और बी को 12 मिनट के लिए खोल दिया। तो ए और बी को 12 मिनट के लिए खोला, मुझे बताइए ए और बी को अगर 12 मिनट के लिए खोल दिया तो 12 मिनट में ए और बी कितना भर देंगे, 5 और 4 9, तो भर देंगे 108, 108 भर देंगे। अब इसने क्या करा, इनको तो कर दिया बंद, इनको तो कर दिया बंद, यानी कि अब इतना ही भरेगा पाइप, पानी है इतना ही भरेगा, अब नहीं भरेगा क्योंकि इसने भरने वालों को तो बंद कर दिया। अब बचा कौन सा, खाली करने वाला, जिसने खाली करने वाले को शुरू कर दिया। और खाली करने वाले को अगर शुरू कर दिया तो इस भरे हुए जितना पानी भरा हुआ है इसको खाली कर देगा सी, यानी कि 6 से भाग दे देंगे। तो कितना देगा, 6 कम कितने में करेगा, 6 कम 6 और 4 6 48, यानी कि 18 मिनट के अंदर क्या कर देगा, ये खाली कर देगा। तो 18 मिनट में क्या कर देगा, सी खाली कर देगा। आसान सा क्वेश्चन था, एलसीएम लिया इसका हमने ए और बी क्या करे, चालू कर दिए, और इसको 12 मिनट चालू होगा तो 108 भर दिया। अब इसने क्या करा, भरने वाले पाइप को बंद कर दिया और खाली करने वाले को चालू कर दिया। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की 6 भाग दिया तो 18 मिनट में क्या कर देगा, ये खाली कर देगा। आसान सा क्वेश्चन था, कोई दम नहीं है इसके अंदर। सिंपल क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा ऑटोमेटिक, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, x दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। यदि सारा काम जो है 80 दिन में पूरा हुआ तो x का मान बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला के करेंगे हम लोग, यानी कोई फॉर्मूला लगाएंगे इसमें A1 D1 F1, वरना उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। देखिए क्या कह रहा है, 25 तो मैन है आपके और 60 आदमी काम कर रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका, टोटल वर्क जो है वो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25 की 150, यानी कि 1500। 1500 आपके पास टोटल काम आ गया, 1500 जो है आपके पास टोटल काम आ गया। अब क्या कर रहा है, उन्होंने काम शुरू किया लेकिन कुछ दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। तो मुझे आप लोग बताइए अगर 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया तो काम आदमी कितने बचे, 10 आदमी क्या हो गए छोड़ गए, तो बचे कितने हैं, 15 आदमी, 15 आदमी बचे। यदि सारा काम जो है 80 दिन में पूरा हुआ, अब मैं मान लेता हूँ कि पूरा काम जो है 80 दिन में पूरा हुआ, तो 15 घंटा कितना होता है आपका, 120, यानी कि 1200, ठीक है ना। तो आप देखो काम करवाना है 1500, लेकिन 80 दिन काम करे, लगातार काम करने, फिर भी आपका काम तो 1200 हुआ है। तो ये जो 1500 में से मैंने 1200 माइनस करे, ये 300 काम क्यों बच गया भैया, ये 300 काम कम क्यों हुआ है, 300 काम कम इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए, क्योंकि आपने बात करी थी कि जो 10 आदमी थे ना आपके, 10 आदमी वो छोड़ के चले गए थे। माना कि वो 10 आदमी आपके छोड़ के चले गए थे, लेकिन आप इतना उन पर वो क्यों कर रहे हो, मतलब आपने तो ये बोल दिया कि वो 10 आदमी छोड़ के चले गए, उन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया, हमने उनको ऐड ही नहीं किया, हमने उनका काम तो ऐड ही नहीं किया। भाई उन्होंने कितने दिन काम किया, भाई कितने दिनों तक उन्होंने काम किया, भाई 10 आदमी थे ना आपके, तो चलो छोड़ के चले गए कोई बात नहीं है, लेकिन भाई जितने दिन काम किया उसका पैसा तो दो उनको, उसका पैसा तो दो। तो हम देखिए 300 काम बच रहा है, तो 300 काम किसने किया था, वो
300 जो काम था वो 10 आदमियों ने किया था, यानी कितने दिया था, 30 दिन तक काम किया था उन्होंने, 30 डेज था। ये आपका आंसर है। क्या समझा रहा हूँ, फिर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 आदमी थे, 60 दिन तक काम करते हैं तो टोटल काम बनता है 1500। ये आपका टोटल काम करना है आपको। अब क्या कर रहा है कि क्वेश्चन क्या हो रहा है, कुछ दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। चलो मैंने मान लिया कि 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, तो आदमी कितने बचे, 15। अगर 15 आदमी लगातार ही काम करेंगे और 80 दिन में पूरा काम हो रहा है, तो काम तो 12 से कंप्लीट हो रहा है। तो आपका ये 300 काम जो है ये कहाँ गया, 300 काम किसने किया फिर ये। तो हमने ऐसा करेंगे कि 300 काम जो है ना भाई, 10 व्यक्ति गए तो हैं लेकिन कुछ काम तो करके गए ना भैया, कुछ काम कर गए, यानी कि वो 300 काम करके गए थे, ठीक है ना, इसलिए वो कम पड़ रहा है आपको, क्योंकि आपने उसको भी माइनस कर दिया, उनको काउंट ही नहीं किया आपने। तो 300 आदमी, 300 काम था, अगर वो 10 आदमी करेंगे तो 30 दिन में करते हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि 30 दिन बाद उन्होंने काम छोड़ा था। तो एक्स का मान कितना आ गया, 30। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको पक्का समझ आ जाएगा अगर आप रेगुलर रहोगे तो। देखिए वही क्वेश्चन देखो, वापस कराता हूँ मैं एक बार। 25 आदमी थे, 25 तो आदमी थे आपके, और 60 दिन काम करवाना है, तो क्या काम आपका 1500 ही होगा क्या, ये तो आपको समझ में आ गया होगा इतना तो आपको। अब क्या करा है कि 10 दिनों बाद काम छोड़ दिया, यदि सारा काम जो है 80 दिन में पूरा हुआ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि वो 10 आदमी ने काम छोड़ा ही नहीं है, मैं तो ये मान लेता हूँ कि 25 के आदमी जो थे वो 80 दिन तक काम करते हैं लगातार। मैं क्या मान लेता हूँ कि 25 के 25 आदमी जो थे ना, 25 के 25 आदमी थे वो 80 दिन तक काम करते हैं, लास्ट तक काम करते हैं, तो काम कितना हो गया, 2000। काम कितना हो गया, 2000। अब आप देखिए 1500 ही काम करवाना था, 2000 काम हो गया, तो ये 500 काम एक्स्ट्रा क्यों हो गया, ये जो 500 काम हुआ है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा क्यों हुआ है, 500 काम एक्स्ट्रा क्यों कर दिया भैया। 500 काम एक्स्ट्रा इसलिए होगा क्योंकि हमने जो 10 आदमी छोड़ के गए थे उसको भी लास्ट तक खींच लिया, उसको भी रोक के रख लिया, और लास्ट तक भाई करो काम, जाने मत दिया उसको हमने। लेकिन वो तो गए ना भैया, वो तो गए। तो मुझे बताइए अगर वो ये काम जो है वो 10 आदमी ने किया था क्या, तो 10 आदमी करेंगे तो 50 दिन का काम एक्स्ट्रा कर दिया उन्होंने। 50 दिन का काम क्या बच गया एक्स्ट्रा, काम तो 1500 था ना आपका, तो आपने 2000 काम कर दिया। तो ये 500 काम एक्स्ट्रा क्यों हुआ, उन 10 आदमियों के कारण, क्योंकि उनको रोक लिया हमने, और उनको रोक लिया तो 10 आदमियों ने कितना काम एक्स्ट्रा कर दिया, 50 दिन का काम एक्स्ट्रा कर दिया। और टोटल दिन कितने थे आपके, 80 दिन, टोटल डेज थे 80, और 50 दिन का आपने एक्स्ट्रा काम करवा लिया उनसे। तो मुझे बताइए एक्चुअल में कितने दिन काम किया उन्होंने, 30 दिन काम किया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 25 आदमी थे, 60 दिन का काम किया, तो 1500 काम हुआ। मैंने क्या किया, उनको लगातार काम करवाया, मैंने उनको हटाया ही नहीं एक को भी, मैंने कि तुम काम करो, रुको, 80 दिन का काम करेंगे 2000। ये 500 काम एक्स्ट्रा क्यों हो गया, 500 काम एक्स्ट्रा इसलिए हो गया क्योंकि हमने उनको रोक लिया 10 आदमियों को, उनको 10 आदमी को रोक लिया, तो 10 आदमी 500 काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो 50 दिन का काम एक्स्ट्रा कर देंगे वो, और 50 दिन का काम एक्स्ट्रा कर देंगे, और टोटल 80 दिन का काम है, तो 30 दिन काम कर दिया उन्होंने, मतलब 50 तो एक्स्ट्रा है ना, एक्चुअल तो 30 दिन कर रहे थे उन्होंने काम, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अब तो आपको समझ में आया होगा पक्का, अब आप मना नहीं कर सकते। और अब भी आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप पॉज कर लेना, ठीक है। इतनी मेहनत करिए इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तो ये वाला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग, अगला क्वेश्चन करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, मेन सोल्यूशन का क्वेश्चन है, करो सोल्व, पढ़ो और इसका आंसर मुझे फटाफट कमेंट में करो, फिर मैं आपको करवाता हूँ। देखिए आपने कर लिया होगा, इतना टाइम दूंगा आपको मैं, वीडियो को पॉज कर लिया करो आप लोगों ना। तो देखिए क्या कह रहा है, 2.8 मीटर त्रिज्या वाला एक 15 मीटर गहरा कुआं खोलते हैं हम लोग, ठीक है, खोदा जाता है, और इससे निकली हुई मिट्टी को बराबर करके 8 मीटर चौड़े और 1.5 मीटर ऊंचा एक चबूतरा बनाते हैं। इस चबूतरे की लंबाई कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। देखिए क्या कह रहा है ये, इसने एक कुआं खोदा, ये कोई कुआं था आपका, ठीक है, ये कोई आपका क्या था, कुआं था बेलन टाइप का। तो ये तो ऐसे बनेगा, ये बनेगा आपका इस तरीके से, क्योंकि नीचे तो मिट्टी होती है ना आपकी, नीचे तो मिट्टी, तो कुआं इस तरीके से खोदेगा, नीचे थोड़ी बनेगा सर्किल, इसके अंदर इस तरीके से आपका कुआं है, इसके अंदर आपकी मिट्टी भरी हुई है, मिट्टी भरी होती है भाई, सोना चांदी तो भरे होंगे नहीं, ठीक है। तो मिट्टी अगर भरी हुई है, इसने क्या करा, इसकी रेडियस रह गया आपको 2.8, और इसकी जो क्या करा, ये 15 मीटर गहरा कुआं है। तो मुझे बताइए इसके अंदर जो मिट्टी खोदोगे आप लोग, जितनी मिट्टी खोदोगे, जितनी मिट्टी उससे निकलेगी उतना ही चबूतरा बनेगा क्या भाई, जितना वॉल्यूम इसका होगा और जितनी मिट्टी निकलेगी, अब जो चबूतरा बनाओगे उसका भी उतना ही एरिया होगा,
जितना एरिया इसके अंदर का होगा उसका बाहर का होगा। तो मुझे बताइए इसका वॉल्यूम कितना होता है बेलन का। बेलन का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है 2.8 इंटू 2.8 इंटू हाइट कितनी है आपकी 15। अब इससे क्या बनाना है आपको, चबूतरा बनाना है। तो इससे जो मिट्टी निकलेगी वो क्या इसके बाद जो चबूतरा बनाया है उसके एरिया के बराबर होगी क्या। तो मुझे बताइए वो आपने 8 मीटर तो चौड़ा बनाया है, 1.5 मीटर ऊंचा बनाया है, और लेंथ आपको निकालनी है कि लेंथ कितनी है। ठीक है, चबूतरे की लंबाई कितनी है, तो एल मान ली मैंने। ध्यान रखना जब भी आप एक चीज़ से, जैसे आपने इससे मिट्टी निकाली, इसका जो वॉल्यूम होगा आप कुछ भी बनाओगे ना, इसे जो मिट्टी निकलेगी वो उसके बराबर होगा, क्योंकि जितनी इसी मिट्टी आएगी उतना ही वो आपको बाद में चबूतरा बनेगा। ठीक है, तो सोल्व करो उसका। आप लोग सोल्व करोगे तो देखिए एक पॉइंट से एक पॉइंट तो आप ऐसे निकाल दो, और एक पॉइंट घटा के बटे में 10 लगा दो। अब आप देखो 15 से 15 कट गया, कट गया नहीं कटा, और 8 से काट दो एक बार, ये 7 बार कट जाएगा, 4 से 7 बार, 2 से कट जाएगा ये 14 बार। ठीक है, कोई दिक्कत। पाई का मान रख दो 22/7 इंटू 14 इंटू 7/10, तो आपका एल का मान आ जाएगा। सोल्व करोगे तो 7 से कट जाएगा ये 7 बार, तो अब सोल्व करोगे 14 दूनी 28 और ये आ जाएगा 30.8। तो ये आपका आंसर था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अंदर जो मिट्टी आएगी उससे हम क्या बना रहे हैं, चबूतरा बनाने हैं, और जितनी मिट्टी से निकालेंगे भाई उतनी तो चबूतरा बनेगा ना आपका। जैसे आप कुआं खोदते हो, उसके बाद उसको खोद के मिट्टी को बाहर निकाल दो, और मिट्टी क्या बनाओ, चबूतरा बनाओ। तो चबूतरे में कितनी मिट्टी आएगी, जितनी कुएं में थी। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ लो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। कमेंट में इसका आंसर दो फटाफट से, कमेंट में इसका आंसर दो फटाफट से। आप तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक समभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप जो है आपकी 51 से 3/60 डिग्री है। इसके विकर्णों की संख्या और इसके भुजाओं की संख्या का अनुपात बताना है। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रत्येक एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए अगर आप बात करोगे इंटीरियर की बात करोगे, आप लोग अंत्यकोण की बात करोगे, इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, अंत्यकोण जो है वो कैसे निकालते हैं, इनका सम निकालना है। वो इनका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो अंत्यकोणों का योग होता है आपका n-2 इंटू 180। और आपको अगर एक एंगल निकालना है, तो ये होता है आपका n-2/n इंटू 180। ठीक है, और आपको अगर बाह्य कोणों को निकालना है, आपको एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है, एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है। यानी कि बाह्य कोण जो होता है आपका, बाह्य कोण का सम निकालना है, तो सम तो होता है 360। अगर आपको एक कोण निकालना है, एक एंगल निकालना है, तो वो होता है आपका 360/n। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात विकर्ण, नंबर ऑफ विकर्ण कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं, विकर्ण की संख्या कैसे निकालते हैं। ये होता है n-3/2। ये होता है आपका विकर्ण निकालने का फॉर्मूला। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार। अब समझना क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन आसान होगा एकदम। क्या कह रहा है, देखिए आपसे बोला है कि प्रत्येक बाहरी कोण का माप दे रखा है। तो मुझे बताइए प्रत्येक बाहरी कोण, एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है, क्या 360/n होगा क्या। प्रत्येक एंगल मतलब एक कोण की बात कर रहा है। तो कितना दे रखा है आपको, 51 से ही 3/7। और इसको आप सोल्व करोगे, इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपका 360/7। ठीक है ना, कितना आएगा, 7 × 7 7 × 35, और 3 जोड़ोगे इसके अंदर तो आ जाएगा 360/7। तो 360 से 360 कट जाएगा, तो n का मान कितना आ गया, 7। देखो कितना सिंपल आ गया। तो साइड कितनी आ गई आपकी, 7 आ गई, और n का मान 60 आ गया। आपको निकालना है डायगोनल निकालना है। अगर आपको विकर्ण निकालने हैं, डायगोनल निकालने हैं, तो विकर्ण का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको n-3/2, यानी कि 7 × 4/2, तो कितना आ जाएगा, 14। अब क्या पूछा है आपसे, देखिए अब क्वेश्चन बोला है कि डायगोनल की संख्या और इसकी भुजाओं की संख्या का अनुपात। एक ही बात पूछ रहा है, ये n माना ना अपन, n मान लो उसको। तो d कितना है आपका 14 है, n कितना है आपका 7 है, रेशियो बात करोगे तो कितना जाएगा 2:1। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो एक बार। चलो अगले क्वेश्चन के लोग बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर आ गया होगा, तो पढ़ लीजिए आप लोग, देखिए। और ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ पहले भी और फिर से करवा रहा हूँ। देखिए क्या करा है, एक समूह में 120 विद्यार्थियों की जो एवरेज आयु है वो दे रखी है 13.56। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या का 35% तो लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़के और लड़कियों का जो एवरेज है वो 6:5 है, तो लड़कियों की एवरेज बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी आपसे लास्ट के अंदर एवरेज पूछे, ठीक है ना, तो आपको जो ओरिजिनल वैल्यू रखी है आपको 120, इसके कोई मतलब नहीं है, ये आपको काम ही नहीं आएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको कि विद्यार्थियों की संख्या, मैं बात करता हूँ विद्यार्थियों की संख्या के अंदर, तो बॉयज़ और गर्ल्स की बात करता हूँ मैं। तो बॉयज़ कितने परसेंट है, तो 35% तो लड़कियां हैं, 35% तो लड़कियां हैं, तो क्या 65% क्या बचेंगे, बॉयज़ बचेंगे क्या। इनका रेशियो निकाल लेता हूँ मैं, 5 से काट दो 7 बार, 5 से काट दो 13। तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो आ गया, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना आ गया आपका 13:7। ये क्या है, नंबर भाई, क्लास में कितने टोटल हैं, ठीक है, नंबर आ गया। अब आप बोल रहा है कि यदि लड़के और लड़कियों का जो एवरेज का अनुपात दे रखा है, अब आपको जो एवरेज दे रखा है, इनका एवरेज का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 6:5। फिर मैंने इसे बताया था क्वेश्चन के अंदर, हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता है कि इतने लड़के हैं और उनका एवरेज 6 है, तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर 13 और एवरेज से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 78। तो ये देखिए क्लास में भी कितने लड़के हैं, कितने बॉयज़ हैं। ऐसे गर्ल्स की बात करें कितना आ जाएंगे 35। अब पूरी क्लास में कितने हैं, तो उनको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना आएगा आपका 113। 70 और 30 100 और 8 और 5 13, यानी कि 113 आ गया। अब आप लोग निकालना है एवरेज, टोटल एवरेज निकालना है। तो मुझे बताइए, टोटल नंबर तो 113 हो गए, लेकिन टोटल संख्या कितनी है, 13 और 7 यानी कि 20। तो 20 का अगर भाग देते हैं तो क्या यही एवरेज आएगा, क्या यही पूरी क्लास का क्या आ गया, एवरेज आ गया। और इस 113/20 की वैल्यू आपको दे रखी है, 113/20 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि 120 विद्यार्थियों की एवरेज आयु दे रखी है 13.56। तो एक की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है 13.56, इसको उल्टा कर देंगे तो 20 बटे आ जाएगा 113। सोल्व करोगे आप लोग तो ये कट जाएगा आपका 12 बार, 12 बार कट जाएगा, यानी कि 1.2 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 24, सॉरी ये 0.2 आएगा ना, 0.2 बार है, तो ये आ जाएगा आपका 2.4। कितना आ गया, 2.4 आपका आ गया आंसर। ठीक है, 2.4 आ गया। मुझे बताइए, एक की वैल्यू 2.4 है और आपसे क्या बोला है, आपसे पूछा है कि लड़कियों का एवरेज, तो गर्ल्स का एवरेज आपने कितना माना था, 5, रेशियो दे रखा था। एक की वैल्यू 2.4 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 2.4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 12। 5 की वैल्यू पूछी आपसे, तो 2.4 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 5 से, 120 यानी कि 12। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों का, कोई दिक्कत इसके अंदर। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। जो नया क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। चलो देखो, पढ़ो अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा घबरा हो जाएगा आप लोग, पढ़ो क्वेश्चन को। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये, नंबर सिस्टम मान लो, उसको एवरेज मान लो, सॉरी अलजेब्रा मान लो, बात एक ही है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिखने में बड़ा लग रहा है और इसको देखते आप एग्जाम में छोड़ देते हो, लेकिन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये वाला। देखिए आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को, देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। देखिए आपको दिया हुआ है 2√10 बटे √5 प्लस √2 माइनस का √7 माइनस का √5 माइनस का 2 √5 प्लस का 2 माइनस का 3/√7 माइनस का 2। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखिए अगर मैं मान लूँ, अगर मैं इसको a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ, तो क्या करते हैं, नीचे जब भी रूट आता है तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए 2√10 तो आएगा ही आएगा, ऊपर नीचे गुणा करोगे तो √5 प्लस √2 और प्लस का √7, ऊपर जाते क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है इस वाला, ठीक है, बीच वाला। और नीचे क्या बचेगा, देखिए आप लोग नीचे क्या बचेगा, अब ये a बनेगा, √5 प्लस √2। ए पर तो क्या करें हम लोग, ये माइनस का 7 तो है ही है, और प्लस से गुणा किया हमने,
ठीक है। और एक बार इसको भी देख लेते हैं, एक बार देखिए, इसको भी ऐसे गुणा कर देंगे, √5 - 2 तो ही। अभी ऊपर से गुणा करेंगे इसके अपोजिट साइन से, तो ये तो बन जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा √5 + का 2 और √5 - का 2। ऐसे इसकी बात करेंगे तो ये जगह 3/√7 - का 2 इंटू गुणा कर देंगे √7 + 2 √7 + का 2। अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखिए अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्या बन गया आपका, ये तो ऊपर तो ऐसे ही रहने दो। नीचे अगर बात करें तो देखिए ये a + b, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a है और ये b है। तो a + b और a - b क्या होता है आपका a² - b² होता ही नहीं होता। तो इसको हम यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। तो a² - b², तो यानी क्या आएगा, ये √5 + √2 का होल स्क्वायर आएगा, और माइनस का 7 का स्क्वायर, ये √7 है ना, ये √7 का स्क्वायर। इसको फिर से सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, देखिए इसका स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा, 5 और 2 7 तो आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा 2√7, 2√7 आएगा, नहीं आएगा, आएगा, सॉरी 2√10 आएगा ना। और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, -7। देखिए मैंने क्या किया, ये a + b है, ये a - b है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सोल्व किया इसको, ये a + b a - तो a² - का b², ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 आ गया, तो 5 और 2 7 तो ये बन गया अपने पास, +2 भी करोगे तो 2√10 आ गया। और इस √7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 2√10, क्या बचेगा 2√10। अब मुझे आप लोग बताइए, ये मैंने इसकी ये सारा जो वैल्यू है ना ये एक ही है, ठीक है, मैंने इसको सोल्व कर दिया अलग से। अब ये 2 से 2 कट जाएगा क्या आपका, 2 से ये कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा देखिए आप लोग, ये इससे मैं इसको काट दूंगा एक बार, तो क्या बचेगा ऊपर देखिए √5 + का √2। समझने की कोशिश करना आप लोग एक बार। वैसे ही मैं इसको सोल्व करूँगा एक बार, इसको सोल्व कैसे करूँगा देखिए, स्क्वायर से ही तो हट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर √5 - का 2। अब देखिए नीचे देखिए a + b a - b, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना आएगा, 5 स्क्वायर - 4 कितना बचेगा, नीचे 1 बचेगा। तो मैं लिखता हूँ √5 और - का 2। इसको मैं सोल्व करूँगा तो मुझे बताइए यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा -3 √7 + का 2, a + b a - b a + b, तो कितना आएगा, ये 7 है ना, ये a स्क्वायर करोगे 7 आएगा, और 7 इसका क्या करोगे 4 आएगा, 7 में 4 गया तो कितना बचेगा 3, तो ये भी कट जाएगा। तो ये कितना बचेगा माइनस का, ये आएगा आपका -का √7 - का 2, ठीक है, ये क्या। अब आप लोग सोल्व करो इसको, अब आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो। कुछ गलती कर दी क्या मैंने यहाँ पे, देखो एक बार। सॉरी एक बार, ये कितना साइन था, माइनस का था ना साइन, ये वाला, ये साइन अगर माइनस का था तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ये माइनस होगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा आपका, √7 से √7 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, √5 से √5 कट जाएगा, क्या आएगा √2, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये आप क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने क्या किया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया इसी संख्या से, ठीक है ना। तो अब देखिए ऊपर नीचे से गुणा कर दिया, देखिए ऊपर तो ये बन गया, नीचे अगर सोल्व करोगे आप लोग तो ये बनेगा a, ये b, a + b a - b बन गया। अभी ऊपर तो क्या बनेगा, ऊपर तो क्या बोलते हैं 2√10 था ही आपका, और ये था ही। नीचे फिर हमने क्या करा, इसको a² - b² लिख दिया, इसी को मैंने a² - b² लिख दिया। तो इसका स्क्वायर मैंने इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या बनेगा, a² + b² यानी कि 7 बन जाएगा, और +2ab यानी कि 2√10, 7 + 2√10, और √7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2√10, और 2√10 इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने नीचे का सोल्व किया ओनली है, तो मैं ऊपर क्या बचेगा, √5 + √2 और प्लस √7। ऐसे ही मैंने इसको सोल्व किया तो बनेगा -का √5 + √2, इसको सोल्व करो ये बनेगा, और सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा √2, ठीक है। आप लोग कर लेना, बाकी इसमें कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा ये चीज़ें।
आप इसको कितना फास्ट कर पाओगे ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ये तो मैंने आपको लिखा है, इतना ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन तो आपके माइंड में होनी चाहिए। ये तो मैं आपको समझाने के लिए देता हूँ बस ये चीज़। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको अगला क्वेश्चन पढ़ो, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ लीजिए आप लोग। क्या कह रहा है देखिए, आपको दे रखा त्रिभुज ए बी सी, आपको दे रखा त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। ए बी और बी सी भुजाओं पर, ए बी और बी सी, ए बी है और ये बी सी है, ए बी और बी सी भुजाओं पर आपके पॉइंट हैं डी और ई। ए बी पर है आपका डी और बी सी पर है आपका ई, ठीक है। और डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो ये गलत हो गया यहाँ पे, ये है ना, एक मिनट रुको, इसको ऐसे कर लेता हूँ एक बार। डी ई जो है पैरेलल है बी सी, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है पर चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। और ए डी और ए बी का रेशियो दे रखा है आपको, ए डी और ए बी, ए डी का रेशियो दे रखा है आपको 3 और ए बी का रेशियो देखा आपको कितना 8। हाँ तो एक काम करना है, इसको सही कर लेना थोड़ा सा आप लोग, ठीक है ना। इसको एक बार थोड़ा सही कर लेना, ए बी और ए सी बुझाया, ये ए बी और ए सी है आपका, ये आपको सही कर लेना। ये बी सी नहीं है, बी सी की जगह आप क्या कर लेना, ए सी कर लेना, ये बी सी नहीं आएगा, ए बी और ए सी पर है साइड, ये तभी सोल्व हो पाएगा। तो आपसे क्या बोला है, आपसे क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है देखिए एक बार। तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बताइए, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकालना है, अनुपात चतुर्भुज निकालना है डी ई सी के, डी ई सी एक, आपको इसका निकालना है और इसका निकालना है। तो मुझे बताइए अगर इसका रेशियो 3 है ए डी का, तो इसका एरिया कितना होगा, 9 होगा क्या। और इस पूरे का अगर 8 है, ए से बी तक, ए से बी तक अगर 8 है, तो इस बड़े वाले का जो वो होगा एरिया, इस बड़े वाले का एरिया होगा वो कितना होगा, इस बड़े वाले एरिया होगा 64। छोटे वाले का 9 है, तो 64 में से अगर 9 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 55। यही आपको निकालना है। छोटा बी डी ई है आपका, बी डी ई है क्या, ए डी ई होगा फिर ये, है ना, बी डी ई भी नहीं होगा। क्वेश्चन आप थोड़ा सही कर लेना एक बार, है ना, आगे क्वेश्चन तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ए डी ई कितना जाएगा आपका, यह जाएगा 9, और डी ई सी ए कितना जाएगा आपका, डी ई सी ए, डी ई सी ए, ठीक है। चलो चेक कर लें एक बार आप लोग, ये जाएगा 55, डी ई सी बी होगा फिर ये जाएगा 9:55, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही है बिल्कुल। क्वेश्चन में थोड़े से करेक्शन कर लेना आप लोग, बाकी कंसेप्ट आपका एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आगे होगा, आप लोग पढ़ो। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपको मैंने बताया था, बेसिक से ही बताया था, और आपको मैंने एलिगेशन से ही बताया था। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन से बताऊंगा। इसका बेसिक अगर आपको देखना है तो मेरी जो फर्स्ट लेक्चर था प्रैक्टिस सेट वाला, उसमें आप लोग देख लेना, ठीक है। तो देखिए सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। आपको बता देता हूँ कि एलिगेशन कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है एक्सपेंडिचर कितना खर्चा है, यहाँ लिखना है सेविंग, ठीक है, यानी खर्चे में कितने की वृद्धि हुई, सेविंग में कितने की वृद्धि हुई, और इनकम जो है आपकी जो इनकम है उस पर कितना इफेक्ट पड़ा, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे इनकम का रेशियो, यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, क्या लिखेंगे, रेशियो। अब देखिए आप लोग, अब मुझे बताइए क्या कह रहा है, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकालते हैं एक बार में। 72% खर्च कर देती है तो क्या 28% सेविंग होगी क्या। सोल्व कर लो, कितनी बार कटेगा ये कटेगा आपसे 4 बार, 18 चौक 72 और 4 7 28, 18:7। अब मैंने आपको क्या बताया था, क्या कह रहा है आगे देखिए, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 15% की वृद्धि होती है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हमें नहीं पता, अभी तो छोड़ दो। सेविंग में कितनी वृद्धि होती है आपकी, 15% की वृद्धि होती है। और इनकम का लिखते हैं बीच में हमेशा, इनकम में कितनी वृद्धि होती है, 20% की। अब देखिए आप लोग, और जो रेशियो दे रखा है आपको 18:7 का अनुपात दे रखा है भाई, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है 18:7। अब इनको सोल्व करो तो देखिए 20 में से 15 गए तो कितने बचेंगे, 5 बच गए, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या 5 जो है ना, ये 5 ये वैल्यू कितने की है, 18 की है। आपको 7 की निकालनी है तो कितना जाएगा, 35/18।
सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 18 कम 18 और ये बचेगा कितना, 7 17 बचेगा, तो 18 नंबर 162 1.9, यानी कि 7 की वैल्यू आ गई 1.9। अब आपसे बोला है एक्सपेंडिचर। देखिए आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए एलिगेशन के अंदर, अगर ये वैल्यू छोटी है, अगर ये वैल्यू जो है इससे छोटी है तो ध्यान रखना ये वाली वैल्यू आएगी हमेशा बड़ी होगी। एक वैल्यू छोटी आएगी और एक वैल्यू बड़ी आएगी। अगर आप छोटी ले चुके हो अब यहाँ बड़ी आएगी, बड़ी के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 20 और 1.9 जोड़ोगे तो कितना देगा, 21.9। कितना देगा, 21.9। आंसर कौन सा आएगा आपका, सही ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, कोई इसमें दम नहीं था। आपको रेशियो निकाल लेना है और एलिगेशन लगा देना है और इसका बेसिक कोर्स समझना है। तो फर्स्ट वीडियो में चले जाना चुपचाप, उसमें देख लेना आप लोग। ठीक है, बिना हल्ला गुल्ला किए हुए फर्स्ट वीडियो में जाना और उसमें आप मेरा बेसिक एक बार देख लेना। आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं था इसमें, अब मैं फालतू का टाइम लगाऊँ मैं आपको। अब देखिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है तो इसको तो आप लोग खुद ही कर लेना एक बार। क्या कर रहा है, सेक 107 थीटा प्लस कोस 107 थीटा बराबर 2 दे रखा है। तो आपसे बोला है कि सेक थीटा प्लस कोस थीटा। देखिए ऐसा क्वेश्चन, पहले तो इसका आंसर बताओ मुझे आप लोग, पहले तो इसका आंसर बताओ, फटाफट से आंसर बताओ इसका क्या आंसर आएगा। चलो 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, देखिए कैसे आएगा। देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, यानी कि मैं ये 2 कब पॉसिबल है, ये 2 कब पॉसिबल है, जब ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। ये जब भी पॉसिबल है जब दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। तो एक होगा या एक होगा, तभी 2 पॉसिबल है। अगर ये x प्लस 1/x का मान अगर -2 होता तो ये भी माइनस का ही होती, ये भी माइनस का ही होती। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस में 2 आ रहा है तो कितना होगा, x का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब आप एक काम करो, x की पावर कितनी रख दो, मन में आए 107 रख दो, इसको भी 107 रख दो और बराबर 2 दे रखा है। ठीक है, तो अब आपसे x की पावर 1500 पूछ ले, इसकी पावर आपको 1600 पूछ ले, तब भी आंसर हमेशा 2 ही आएगा, ध्यान कर लेना। तब भी आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे ये देखिए, क्या ये सेक थीटा जो है ये कोस थीटा, अगर मैं कोस थीटा को x मान लूँ, कोस को मैं x मान लूँ, तो सेक क्या होता है, 1/कोस होता है क्या, तो 1/x। इसका मान 2 दे रखा है, तो वही बात पूछ रहा है आपसे, उसकी पावर 107। तो पूछा क्या आपसे, x प्लस 1/x से पूछा है क्या, इसका मान भी कितना हो गया, 2 हो गया। सिंपल सा आंसर था, कोई दम नहीं था इसके अंदर। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट बताइए। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। और लास्ट में आपको सिंपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप परेशान हो गए टफ क्वेश्चन करते करते, इसलिए मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन आसान डाल दिए थे। त्रिभुज ABC है, इसकी प्रत्येक भुजा 12 है, आपको निकालनी है इसकी हाइट। इसकी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 × a। ठीक है, तो √3/2 इंटू हाइट कितनी, साइड कितनी है 12, तो 2 6 12, तो आंसर कितना आ गया 6√3। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका 6√3। सी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप जितना मैंने आज पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देना, और जो चैनल पर नए हैं वो उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपकी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका इतना हक तो बनता है कि आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनका डेली रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। वरना आपको जैसे मैं आपको तरीके बताया, एक क्वेश्चन करने के 3 तरीके बताए, तो 3 तरीके आप अप्लाई करके खुद क्या करो, जैसे मैंने करवा दिए, उसके बाद इनको कॉपी पेन लेके खुद सोल्व करने की कोशिश क्या करो बाद में जाके, वीडियो खत्म होने के बाद में। ठीक है ना, तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक्स, बाय बाय।